आज का अल्लाह का रहमत भरा पैगाम सुन, क्योंकि यह कोई आम संदेश नहीं है। यह वही फरमान है जो तेरी किस्मत का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तू इसे दिल से सुन लेता है, तेरी जिंदगी की हर बंद राह खुल जाएगी, तेरे हर दर्द का हिसाब खत्म होगा और तेरे हर आंसू का इनाम अब खुद अल्लाह देने वाले हैं। आज का यह पैगाम उस बंदे के लिए है जो टूटा हुआ है, थका हुआ है, जिसने सोचा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं, मेरे बंदे, तेरे सब्र का वक्त खत्म हुआ, अब तेरी जिंदगी में रहमत की बारिश शुरू होने वाली है। अल्लाह ने कहा, तू मत डर, क्योंकि जो तकलीफें तेरे हिस्से आई वो अब तेरी पहचान बनेंगी। मैं तेरे हर दर्द को तेरे लिए रहमत में बदलने वाला हूं। सुन, तेरे हर आंसू का हिसाब रखा गया है, तेरे हर सजदे का जवाब अब आसमान से उतरने वाला है। अब वो वक्त आने वाला है जब दुनिया तुझसे पूछेगी कि तूने कौन सी दुआ मांगी थी जो इतनी जल्दी कबूल हो गई। आज अल्लाह कह रहे हैं, मैं तेरे अंदर वो नूर भर दूंगा जिससे तेरा चेहरा पहचान बन जाएगा। मैं तेरे हाथों में वो बरकत रख दूंगा जिससे तेरी 7 पीढ़ियां अमीरी और सुकून में रहेंगी। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बंदे कि तेरी जिंदगी में अब जो लिख दिया गया है वो तेरे पूरे खानदान के मुकद्दर को बदल देगा। यह पैगाम सुनने के बाद तू वही इंसान नहीं रहेगा जो पहले था, क्योंकि आज तेरे दिल में अल्लाह खुद बोलने वाले हैं। तूने जिस वक्त आंसू बहाए थे वो बेकार नहीं गया। तूने जो सब्र किया वो गिना गया है और अब उस सब्र का इनाम रहमत के रूप में तेरे घर उतरने वाला है। अल्लाह कहते हैं, तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गया नहीं। मेरे बंदे, मैं तुझे हर पल देख रहा था, मैं तेरी हर तकलीफ सुन रहा था, और अब मैं तेरे लिए वो रास्ता खोलने वाला हूं जो तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तूने सपनों में भी नहीं सोचा। तेरे नाम के साथ अब अमीरी लिखी जा चुकी है, तेरे घर की दीवारें अब नूर से भरने वाली हैं, तेरे अंदर की थकान अब राहत में बदलने वाली है, और तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। अल्लाह कह रहे हैं, अब तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। मैंने तेरे मुकद्दर की वो फाइल खोल दी है जो सालों से बंद थी। मेरे बंदे, तुझे वो मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, और जो तुझसे छीना गया था वो अब तेरे पास 2 गुना होकर लौटेगा। अल्लाह की रहमत तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बस तू अपनी नीयत साफ रख, अपनी उम्मीद जिंदा रख, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब तेरे लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। आज की रात खास है, क्योंकि आज तेरा नाम उस लिस्ट में लिखा गया है जहां सिर्फ चुने हुए बंदों का नाम होता है। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरी तकदीर में अब कोई रुकावट नहीं छोड़ी। अब मैं खुद तेरा सहारा हूं। अब तुझे झुकने की जरूरत नहीं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरा दर्द देख चुका हूं। याद रख, जब अल्लाह का फैसला आता है तो किसी की ताकत नहीं होती उसे रोक सके, और अब वो फैसला तेरे लिए उतर चुका है। तेरे हर गम की जगह अब रहमत होगी, तेरी हर तकलीफ की जगह अब बरकत होगी, तेरे हर डर की जगह अब सुकून होगा। तू सोचता था कि तेरा वक्त चला गया, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं, तेरा वक्त अब शुरू हो रहा है। अब तू जिस चीज के लिए लड़ रहा था वो तेरे पास खुद चल कर आएगी। अल्लाह ने कहा, मैं तेरे हाथों में अब वो अमानत रख रहा हूं जो सिर्फ चुने हुए बंदों को दी जाती है। वो अमानत है बरकत की, वो अमानत है रहमत की, वो अमानत है अमीरी की। अब तू जब सुबह उठेगा तो तेरे आसपास सब कुछ बदल चुका होगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरे साथ क्या हुआ, और तू कहेगा, अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे बंदे, यह पैगाम तुझे याद दिलाने आया है कि तू भूला नहीं गया है, तू छोड़ा नहीं गया है। तू अल्लाह के नूर से बना है और नूर कभी मिटता नहीं। आज का दिन तेरे लिए उस रहमत की शुरुआत है जो तेरे आने वाले कल को सोने जैसा चमका देगी। अल्लाह कह रहे हैं, अब मैं तेरे घर में वो बरकत भेजने वाला हूं जो तेरी 7 पीढ़ियों तक चलेगी। तेरी दुआ का असर अब सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे बच्चों, तेरे घर और तेरे पूरे वंश पर पड़ने वाला है। अब तेरा घर नूर का घर बनेगा, अब तेरा नाम रहमत का नाम बनेगा, अब तेरी आवाज खुद दुआ का जवाब बनेगी। अल्लाह कहते हैं, तेरे पास जो नहीं था अब वो सब होगा। तेरे दिल में जो खालीपन था अब वो भर जाएगा मेरी मेहरबानी से। सुन मेरे बंदे, अब तेरी किस्मत का हर पन्ना नया लिखा गया है। अब तेरे मुकद्दर में सिर्फ अमीरी, शांति और रहमत है। अब तू डर मत, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, मैं तेरे साथ हूं। जब सारी दुनिया तेरे खिलाफ होगी तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरी जिंदगी अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी। अब तेरे कदमों के साथ फरिश्तों की परछाई चलेगी। अब तेरा हर कदम बरकत से भरा होगा। अब तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो सोचेगा वो बनेगा, जो चाहेगा वो तेरे हाथों में होगा। अल्लाह का आज का पैगाम तेरे लिए है
तेरे हर दर्द का हिसाब खत्म। अब मैं तेरे अंदर वो सुकून भेज रहा हूं जो तूने कभी महसूस नहीं किया, और यह सुकून सिर्फ आज का नहीं, तेरी 7 पीढ़ियों का है। अब तेरा नाम नूर की किताब में लिखा गया है। अब तेरी किस्मत का सूरज उग चुका है। अगर तूने यह सुना और दिल से माना तो समझ ले, अब तेरे लिए अमीरी का दरवाजा खुल चुका है। अब तेरे घर रहमत की हवा बहने लगी है। अल्लाह कहते हैं, तेरे सीने से जो बोझ था वो मैंने उठा लिया है। अब तेरा दिल सिर्फ सुकून महसूस करेगा। यह पैगाम तेरे लिए एक नई शुरुआत है। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे तेरे लिए वो राह खुल चुकी है जो सीधे बरकत की दुनिया तक जाती है। याद रख, जब अल्लाह रहमत देने का फैसला कर लेते हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। और अब वो फैसला तेरे हक में हो चुका है। अल्लाह ने तेरे लिए कह दिया है, अब तेरे लिए आसानियां होंगी, अब तेरे लिए कामयाबी होगी, अब तेरे लिए रहमत होगी। और अब मेरे बंदे वहीं से सुन जहां से तेरा मुकद्दर पलटने वाला था, क्योंकि अल्लाह का रहमत का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। अब तेरे घर में वो नूर उतरने वाला है जो अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा देगा। आज से तेरे दिन सुकून के होंगे और तेरी रातें दुआओं की रोशनी में चमकेंगी। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे लिए हर राह आसान होगी। तेरे दुश्मन अब तेरे सामने झुकेंगे, और जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की वही अब तेरा नाम इज्जत से लेंगे। सुन, तेरे हाथों में अब रहमत की लकीरें खुद मैंने खींची हैं। अब तेरा मुकद्दर तू नहीं, मैं लिखता हूं। और जब अल्लाह लिखते हैं तो किसी की ताकत नहीं जो उसे मिटा सके। तूने जो तकलीफें झेली वो अब तेरी पहचान नहीं रहेंगी, वो तेरे लिए इनाम बन चुकी हैं, क्योंकि मैंने तेरे सब्र को तेरे मुकद्दर की सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। आज के बाद तेरे घर में ना कोई रुकावट आएगी, ना कोई बोझ, ना कोई डर, क्योंकि अब मैं तेरा सहारा हूं। अल्लाह कहते हैं, तेरे नाम के साथ अब बरकत लिख दी गई है, तेरे नाम के साथ अब अमीरी जुड़ गई है, और तेरे नाम के साथ अब रहमत का नूर चमकने वाला है। मेरे बंदे, जब तूने रातों में रोते हुए कहा था, या अल्लाह बस एक बार मुझे सुकून दे दो, तो जान ले वो आवाज़ सीधा मेरे अर्श तक पहुंची थी, और मैंने उसी वक्त तेरे लिए रहमत का फैसला कर लिया था। आज वही रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब जब तू सुबह उठेगा तो तेरा दिल हल्का महसूस करेगा, तेरे अंदर से एक नई रोशनी उठेगी, और तू समझ जाएगा कि अब तेरा वक्त बदल चुका है। अब तेरे घर में जो कमी थी वो पूरी होने वाली है। जो तेरा इंतजार कर रहा था वो अब तुझ तक पहुंचने वाला है, क्योंकि फरिश्तों को मैंने तेरे नाम का पैगाम दे दिया है। अल्लाह कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए वो रास्ता चुना है जो सबसे साफ है, जिसमें ना दर्द है ना डर है, सिर्फ रहमत है, सिर्फ बरकत है। अब जो लोग तुझसे आगे निकल गए थे वह अब तेरे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अब तू वह रास्ता चलने वाला है जहां सिर्फ चुने हुए लोग पहुंचते हैं। याद रख, अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी दुनिया को बदल देती है। और अब वो रहमत तेरे जीवन में उतर चुकी है। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू उस रहमत का हिस्सा बन चुका है जो अल्लाह सिर्फ अपने सबसे प्यारे बंदों को देता है। तूने जो खोया था अब वही तेरा इनाम बनने वाला है। अल्लाह कहते हैं, मैं तेरे पास वो चीज़ें वापस भेज रहा हूं जो तूने खो दी थी, लेकिन इस बार तेरे पास वो और भी ज़्यादा होंगी। अब तेरे घर की हर दीवार, हर सांस, हर आवाज़ अल्लाह की रहमत से गूंजने वाली है। तू जब दुआ करेगा तो दुआ जवाब बनकर लौटेगी। तू जब मांगेगा तो देने वाला खुद कहेगा, ले मेरे बंदे, तूने मांगा कम था, मैंने दिया ज्यादा। अब तेरे दिल का डर खत्म हो जाएगा। अब तेरा इम्तिहान खत्म हो गया है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं, अब मैं खुद तुझे थामूंगा। तू जब गिरेगा तो तेरे आसपास फरिश्ते होंगे। तू जब थकेगा तो मैं खुद तुझे ताकत दूंगा। मेरे बंदे, तेरी आंखों से जो आंसू निकले थे वो अब तेरे मुकद्दर की स्याही बन चुके हैं। अब उसी स्याही से तेरे लिए बरकत की कहानी लिखी जा रही है। अब जो तुझसे छीन लिया गया था वह तेरे पास लौट कर आएगा, और इस बार कोई उसे तुझसे छीन नहीं पाएगा। अब तेरे घर में जो खामोशी थी वो जिक्र से भरने वाली है। अब तेरी जिंदगी में जो अंधेरा था वो नूर से रोशन होने वाला है। अल्लाह कहते हैं, तेरा सब्र अब खत्म नहीं, तेरा सब्र अब इनाम बन चुका है। अब तुझे लोग देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा था, और अब अल्लाह ने इसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। तेरे घर में अब बरकत की हवा चलेगी, तेरे हाथों से अब सिर्फ अच्छाई निकलेगी, और तेरी आवाज में अब दुआ का असर होगा। सुन मेरे बंदे, यह अल्लाह का वादा है, तेरे लिए अब सिर्फ अच्छाई बाकी है। तेरी रातों में अब कोई दर्द नहीं रहेगा,
तेरे दिलों में अब कोई डर नहीं रहेगा, तेरे दिल में अब सिर्फ शुक्र रहेगा। और जब शुक्र करेगा तो अल्लाह कहेंगे, देख मेरे फरिश्तों, यही मेरा बंदा है जिसने तकलीफ में भी मुझे याद रखा, और अब मैं इसे वो सब दूंगा जो इसने कभी मांगा भी नहीं। तू अब देखेगा कैसे तेरे लिए दरवाजे खुलने लगेंगे, कैसे तेरी बंद दुआएं अब फरिश्तों के हाथों में पहुंचकर तेरे तक लौटेंगी। अब तू हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठेगा, हर रात नई सुकून के साथ सोएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तेरा मुकद्दर अपने हाथ में ले लिया है। याद रख, ये सिर्फ एक पैगाम नहीं, ये तेरा नया जीवन है, तेरी नई शुरुआत है, तेरे लिए अल्लाह का वादा है। अब मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। अब तू डरना छोड़, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं, तेरे लिए जो लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तेरी जिंदगी में सिर्फ नूर बचेगा, सिर्फ बरकत बचेगी, सिर्फ रहमत बचेगी। तेरे रास्तों पर अब रोशनी का असर होगा। जहां पहले मुश्किलें थीं वहां अब सहूलियत होगी। जिन दुआओं को तूने अधूरा छोड़ा था वो अब मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ने तेरे नाम से नई मंजिल का ऐलान किया है। अब तेरे हर कदम के नीचे रहमत बिछी होगी और हर सांस में बरकत की खुशबू होगी। तेरे नाम से अब कामयाबी की हवा चलने लगी है। तेरे साथ अब फरिश्तों की मौजूदगी बढ़ चुकी है। हर दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिर चुकी है, और हर दरवाजा जो बंद था अब खुल चुका है। अब तू उस जगह खड़ा है जहां अल्लाह के वादे पूरे होते हैं। जो आज तक तेरे खिलाफ बोले थे वही अब तेरे लिए दुआ करेंगे। जो तुझे नीचा दिखाते थे अब तेरे कदमों में झुकेंगे, क्योंकि अब तेरे साथ खुद अल्लाह की मदद है। अब तेरा नाम लोगों की जुबान पर दुआ बनकर गूंजेगा, तेरा चेहरा नूर से दमकेगा, तेरी नजरें रोशनी। मैं आपको अल्लाह सब्र से कम नहीं देता का गहरा, आध्यात्मिक, तफसीरी, समझाने वाला, दिल को छू लेने वाला का एक बड़ा निबंध दे रहा हूं, लेकिन बिना अल्लाह की ओर से सीधे बोले हुए, सिर्फ इस्लामी समझ, हिकमत, कुरान और हदीस की रोशनी में इंसानी अनुभव और तजुर्बे के आधार पर। यह निबंध 4 हिस्सों में बटा होगा। 1, मतलब क्या है। 2, इसकी दार्शनिक और रूहानी समझ। 3, इंसान की जिंदगी में सब्र की हकीकत। 4, सब्र करने वाले को मिलने वाली बरकतें, रहमतें और अल्लाह का वादा। अल्लाह सब्र से कम नहीं देता, इसके मतलब की गहराई का विस्तृत, आध्यात्मिक और तफसीरी निबंध। प्रस्तावना। सब्र क्या है और क्यों इतना बड़ा मामला है। सब्र सिर्फ यह नहीं कि इंसान मुश्किलों को चुपचाप सह ले। सब्र एक कामिल इबादत, एक ईमानी ताकत, एक आध्यात्मिक कुदरत है जो इंसान की जिंदगी को बदल देती है। सब्र का असल मतलब है अपने दिल को मुसीबत में डगमगाने न देना, हालात को समझकर भरोसे के साथ टिके रहना, अल्लाह पर भरोसा करके अपनी कोशिश जारी रखना, दिल में शिकवा न लाना, मुश्किल को देखकर रास्ता न छोड़ देना, दर्द को अपनी रूह का दुश्मन न बनने देना। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान रोए नहीं, दुखी न हो, तकलीफ महसूस न करे। सब्र यह है कि इंसान दर्द से टूटता नहीं, बल्कि दर्द उसे मजबूत बनाता है। इसीलिए कुरान बार बार कहता है, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यही वह हिकमत है जिसका निचोड़ इस वाक्य में छिपा है। अल्लाह सब्र से कम नहीं देता। इसका मतलब कहीं भी यह नहीं कि अल्लाह कोई सौदेबाजी करता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो दर्द तुमने सहा, जो शिकायतें दिल में दबाईं, जो आंसू रातों में बहाए, उन सब का एक एक हिस्सा तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी इनाम की शक्ल में लौट कर आता है। यह निबंध इसी गहराई को समझाएगा। पहला हिस्सा, इस वाक्य का असल अर्थ और रूहानी तफसीर। 1, इसका मतलब अल्लाह तुम्हारा सब्र देख रहा है नहीं, बल्कि यह कि अल्लाह तुम्हारा सफर बना रहा है। जब इंसान सब्र करता है तो वह सिर्फ दर्द सह नहीं रहा होता, बल्कि यह हो रहा होता है, उसके दिल की सफाई हो रही होती है, उसके ईमान की मजबूती बढ़ती है, उसकी आत्मा पुख्ता हो रही होती है, उसकी काबिलियत और भी बड़े इनाम के लिए तैयार की जा रही होती है, उसकी किस्मत का नया दरवाजा लिख रहा होता है। मतलब सब्र वह पुल है जिस पर चलकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अल्लाह वह मंजिल कभी छोटी नहीं रखता जिसे पहुंचने के लिए किसी ने सब्र किया हो। 2, अल्लाह सब्र का इनाम वैसे ही नहीं देता, बल्कि 2 गुना तिगुना उससे भी ज्यादा देता है। यह इस्लामी हिकमतों में बार बार मिलता है। सब्र का इनाम सिर्फ ये नहीं कि मुश्किल टल जाए, सिर्फ ये नहीं कि दुआ कबूल हो जाए, सिर्फ ये नहीं कि हालात ठीक हो जाएं,
बल्कि असल इनाम यह है कि इंसान खुद बदल जाता है। उसके अंदर की टूटी ताकतें फिर से जाग जाती हैं। कभी कभी सब्र का सिला यह होता है कि इंसान को नया रास्ता मिल जाता है, नई रोशनी मिल जाती है, नया मकसद मिल जाता है, नया दिल मिल जाता है, नई सोच, नई हिम्मत, नया सफर मिल जाता है। 3, सब्र से कम नहीं देता। इसका मतलब है कि इनाम हमेशा सब्र से बड़ा होता है। इसे ऐसे समझें, अगर आपने किसी रिश्ते पर सब्र किया, इनाम उससे बेहतर रिश्ता। अगर आपने अपने दिल के टूटने पर सब्र किया, इनाम उससे गहरी खुशी। अगर आप बेरोजगारी पर सब्र कर रहे हैं, इनाम बेहतर रिस्क। अगर आपने किसी ख्वाहिश को रोककर सब्र किया, इनाम उससे बढ़िया चीज। अगर आपने दुश्वारियों पर सब्र किया, इनाम उससे बड़ी राहत। अगर आप तकलीफ में रोकर भी टिके रहे, इनाम उससे बड़ी रहमत। आपकी तकलीफ छोटी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का इनाम कभी छोटा नहीं होता। दूसरा हिस्सा, सब्र की फलसफा, मनोवैज्ञानिक और रूहानी हकीकत। एक सब्र इंसान की रूह को सिखाता है कि दर्द की एक उम्र होती है, दर्द हमेशा नहीं रहता, तकलीफ हमेशा नहीं रहती, मुसीबतों का एक वक्त होता है। सब्र का मतलब यह समझना है कि हर रात खत्म होती है, सुबह हमेशा आती है और हर तूफान अपने आप ठहर जाता है। अगर इंसान तूफान में भागना शुरू कर दे, वह और डूबेगा, लेकिन अगर वह खड़ा रहकर सब्र करे, तूफान अपने आप गुजर जाएगा। यही सब्र की हकीकत है। 2, सब्र इंसान को वह सबक देता है जो आराम की जिंदगी कभी नहीं दे सकती। आराम इंसान को कमजोर बनाता है, सुख इंसान को गाफिल बनाता है, खुशहाली इंसान को घमंडी बना सकती है, लेकिन सब्र इंसान को पुख्ता बनाता है, समझदार बनाता है, तजुर्बे वाला बनाता है और रूहानी तौर पर ऊंचा कर देता है। इंसान की असली तरबियत सब्र के वक्त ही होती है। 3, सब्र इंसान की दुआओं में वजन पैदा करता है। दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं है, दुआ दिल की हालत है। जब इंसान दर्द में उम्मीद के साथ टूटे दिल से दुआ करता है, तो दुआ का असर ज्यादा होता है। इसीलिए सब्र करने वालों की दुआएं सबसे करीब होती हैं। तीसरा हिस्सा, जिंदगी में सब्र का असल इस्तेमाल। 1, रिश्तों में सब्र। रिश्ते किसी दुकान से खरीदे जाने वाले सामान नहीं होते। रिश्ते मेहनत, मोहब्बत और सब्र से बनते हैं। कभी किसी की कमजोरी देखकर सब्र करना पड़ता है, कभी किसी का गुस्सा समझकर सब्र करना पड़ता है, कभी किसी की आदतें देखकर सब्र करना पड़ता है, कभी किसी की बेरुखी पर सब्र करना पड़ता है। लेकिन इस सब्र का इनाम क्या है? रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा गहरा होता है, दिल की मोहब्बत बढ़ती है और इंसान खुद भी बेहतर बनता है। रिश्ते में सब्र करने वाला कभी घाटे में नहीं जाता। 2, तकलीफ में सब्र। तुम्हारी तकलीफ तुम्हें तोड़ने नहीं, उठाने आई है। हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है। यह दर्द तुम्हारी सोच को बदलता है, तुम्हारे दिल को साफ करता है, तुम्हारे ईमान को मजबूत करता है, तुम्हारी दुआ को और गहरा बनाता है, तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने लायक बनाता है। यही सब्र का असल असर है। 3, ख्वाहिशों में सब्र। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जो तुम चाहते हो वह नहीं मिलता, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा है वह छिन जाता है, जो तुम्हारी दुआ है वह देर से पूरी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा हिस्सा छीना गया है, बल्कि इसका मतलब यह है अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सही वक्त तय कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ इनाम पहले मिले तो नुकसान दे जाते हैं, कुछ रिस्क पहले मिले तो इंसान संभल नहीं पाता, कुछ रिश्ते पहले मिले तो टूट जाते, कुछ बारकतें जल्दी आईं तो इंसान भूले में चला जाता। इसलिए ख्वाहिशों पर सब्र का मतलब है अल्लाह बेहतर की तैयारी कर रहा है। 4था हिस्सा, सब्र करने वालों को मिलने वाले इनाम और रहमतें। अब वह अहम हिस्सा जो इस वाक्य का असली मकसद है। अल्लाह सब्र से कम नहीं देता का मतलब यह है कि मानो सब्र करने वाला इंसान हमेशा वह पाता है जो उसकी उम्मीद से बड़ा होता है। नीचे इसके कुछ रूप दिए हैं। 1, सब्र का इनाम, राहत। जिस दर्द में तुम रातें जगते हो वही दर्द एक दिन राहत बनकर लौटता है, और यह राहत इतनी गहरी होती है कि इंसान सोचता है अगर मुझे यह राहत मिलनी थी तो मेरी तकलीफ वाजिब थी। 2, सब्र का इनाम, बरकतें। बरकत का मतलब सिर्फ पैसे बढ़ जाना नहीं है। बरकत यह है कि थोड़े में सुकून मिल जाए, कम में खुशी मिल जाए, दिल हल्का हो जाए, जो मिला है वह तुम्हें काफी लगने लगे, जिंदगी आसान महसूस होने लगे। बरकत सब्र का सबसे पहला इनाम है। 3,
सब्र का इनाम, नई शुरुआत। जब अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो वह दूसरा दरवाजा उसी वक्त खोल देता है। बस इंसान उस बंद दरवाजे को देखकर रोता रहता है और खुला दरवाजा देख ही नहीं पाता। सब्र इंसान की नजर को उस नए दरवाजे की तरफ मोड़ देता है। 4, सब्र का इनाम, दुआओं का कबूल होना। कभी कभी दुआ देर से इसलिए कबूल होती है कि अगर वह पहले हो जाती, इंसान उसके लायक नहीं होता। सब्र इंसान को दुआ के लायक बनाता है। 5, सब्र का इनाम, दिल का सुकून। यह सबसे बड़ा इनाम है। दुनिया की कोई चीज दिल के सुकून से बढ़कर नहीं। सब्र करने वाले को ऐसा सुकून मिलता है कि लोगों की बातें चुभती नहीं, हालात डराते नहीं, नुकसान रुलाते नहीं, तकलीफ हरा नहीं पाती। यह वह सुकून है जो पैसा नहीं खरीद सकता। 6, सब्र का इनाम, तसल्ली और तवक्कुल। सब्र इंसान को यह यकीन देता है कि जो हुआ बेहतर हुआ, जो नहीं मिला बेहतर नहीं था, जो मिलेगा सबसे बेहतर होगा। यह यकीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। 7, सब्र का इनाम, अल्लाह की मदद। जब इंसान कह देता है, या अल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब बाकी तेरे हवाले, तो अल्लाह अपनी मदद भेजता है, ऐसी मदद जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इसीलिए कहा गया, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। निष्कर्ष, सब्र का सिला हमेशा सब्र से बड़ा होता है। अल्लाह सब्र से कम नहीं देता। यह एक वाक्य नहीं, यह जिंदगी का सच है। अगर आपने दर्द पर सब्र किया, राहत बड़ी मिलेगी। अगर आपने अकेलेपन पर सब्र किया, साथ बेहतर मिलेगा। अगर आपने आंसुओं पर सब्र किया, खुशी ज्यादा मिलेगी। अगर आपने बेबसी पर सब्र किया, ताकत ज्यादा मिलेगी। अगर आपने तंगी पर सब्र किया, बरकत ज्यादा मिलेगी। अगर आपने टूटे दिल पर सब्र किया, मोहब्बत बेहतर मिलेगी। सब्र कभी घाटा नहीं देता, क्योंकि सब्र उस वक्त किया जाता है जब हालात इंसान के हाथ में नहीं होते, और इनाम उस वक्त मिलता है जब अल्लाह सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर 10 पॉइंट में छोटा सारांश, एक नसीहत भरी दुआ, एक रूहानी संदेश या एक प्रेरणादायक लेख भी लिख सकता हूं। क्या चाहेंगे? यह वाक्य अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, कुरान का एक गहरा, सुकून देने वाला और रहमत से भरा हुआ संदेश है। इसका अर्थ कई स्तरों पर समझा जा सकता है। 1, इसका सीधा अर्थ अल्लाह उन लोगों के साथ अपनी मदद, रहमत, हिफाजत और मार्गदर्शन लेकर होता है जो मुश्किलों में सब्र करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, दिल टूटने के बावजूद भरोसा बनाए रखते हैं और नेक रास्ते पर टिके रहते हैं। 2, सब्र केवल सहन करना नहीं है। इस्लाम में सब्र का मतलब सिर्फ दर्द सहना नहीं है। सब्र के 3 रूप बताए जाते हैं। 1, गुनाहों से खुद को रोकना। सब्र। 2, तकलीफों में हिम्मत रखना। सब्र। 3, अच्छे कामों पर कायम रहना। सब्र, जब इंसान इन तीनों में से किसी भी रूप में सब्र करता है तो अल्लाह उसकी तरफ अपनी नसरत, मदद और बरकत उतारता है। 3, अल्लाह साथ है का मतलब, साथ का मतलब यह नहीं कि अल्लाह इंसान की तरह साथ खड़ा है, बल्कि अल्लाह की मदद उसके साथ होती है, अल्लाह की निगाह और रहमत उसके साथ होती है। उसके लिए रास्ते आसान कर दिए जाते हैं, दिल में सुकून भर दिया जाता है, मुश्किल में छुपी खैर, भलाई दिखा दी जाती है। यानी सब्र करने वाले का अकेलापन खत्म हो जाता है। 4, सब्र करने वाले का इनाम। कुरान में कई जगह वादा है कि सब्र करने वालों को बेइंतहा अज्र, इनाम, बेहतर मंजिल, उम्मीद से ज्यादा रहमत, 2 गुना सवाब और दिल का सुकून मिलता है। सब्र करने वाला कभी घाटे में नहीं जाता। 5, क्यों कहा गया कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है? क्योंकि सब्र सबसे मुश्किल इबादत है। नमाज पढ़ना आसान, दुआ करना आसान, लेकिन गम सहकर भरोसा बनाए रखना बहुत मुश्किल, और अल्लाह उस मुश्किल को बेकार नहीं जाने देता। अच्छा, एक सुकून देने वाला पहल। अल्लाह कभी इंसान को उसके सब्र से कम नहीं देता। एक रूहानी, गहरा और दिल को छू लेने वाला प्रस्तावना। जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। कभी खुशी की आवाजें गूंजती हैं और कभी दर्द की चुप्पी दिल को खामोश कर देती है। इंसान कई बार टूट जाता है, कई बार सवाल करता है, कई बार सोचता है, मैं कब तक सब्र करूं? आखिर इसका बदला कब मिलेगा? इन सवालों में ही इंसानी फितरत है, क्योंकि इंसान जल्दी चाहता है लेकिन अल्लाह सही वक्त पर देता है। इंसान कमजोर पड़ता है लेकिन अल्लाह हर मोड़ पर संभालता है। इंसान रास्ते भूलता है
लेकिन अल्लाह हमेशा रास्ते दिखाता है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है, अल्लाह कभी भी इंसान को उसके सब्र से कम नहीं देता। न कभी दिया है, न कभी देगा। क्योंकि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र एक इम्तिहान है, एक इबादत है और एक इनाम लेने का पहला कदम है। सब्र की असल ताकत क्या है? दुनिया के तजुर्बे बताते हैं कि जिस इंसान ने सब्र सीख लिया, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी पाली। सब्र वह दरवाजा है जो बंद दिखता है लेकिन अंदर से खुलता है। बाहर से ताला नहीं खुलता, मगर अंदर से एक रूहानी कुंजी उसे खोल देती है, और वह कुंजी सब्र है। और जब यह दरवाजा खुलता है, तब इंसान को एहसास होता है कि सब्र ने उसे बहुत कुछ सिखाया, टूटने से बचाया, शैतान के वसवसों से दूर रखा, खुद को काबू में रखने की ताकत दी, और सबसे जरूरी, अल्लाह के करीब कर दिया। क्योंकि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो जल्दी हार नहीं मानते, जो शिकायतों में खो नहीं जाते, जो शुक्र और सब्र दोनों का रास्ता चुनते हैं। क्यों अल्लाह सब्र करने वालों को सबसे ज्यादा देता है? अल्लाह की यह सुन्नत रही है कि वह इम्तिहान के बाद इनाम देता है। हर इम्तिहान का एक सबक होता है, और हर सबक के पीछे अल्लाह की एक हिकमत। सब्र करने वालों को ज्यादा मिलने की वजहें बहुत गहरी हैं। एक, सब्र दिल के अंदर का गंध हटाता है। कभी इंसान की तकदीर को कुछ नहीं रोकता, इंसान की अपनी जल्दबाजी रोक देती है। लेकिन जब इंसान सब्र करता है, उसके दिल में महसूसात साफ होने लगते हैं। घृणा, जलन, गुस्सा, बदुआ, ये सब धुलने लगता है। और जब दिल साफ होता है, तब अल्लाह की रहमत उस दिल पर आसानी से उतरती है। दो, सब्र इंसान को ऐसे मुकाम पर पहुंचाता है जहां दुआएं जाया नहीं होती। सब्र करने वाले की दुआ का एक अलग मुकाम है। उसके आंसू बेकार नहीं जाते, उसकी सिसकियां आसमान तक पहुंचती हैं, उसके टूटे हुए लम्हे उसके हक में बदल दिए जाते हैं। सब्र दुआ को पर लगा देता है। तीन, सब्र इंसान को वह बनाता है जो वह खुद भी नहीं सोच सकता। अल्लाह देरी से देता है, लेकिन बेहतर और मुकम्मल देता है। इस देर में उसका इंतजाम छुपा होता है। यह देर इंसान को मजबूत करती है, पुख्ता करती है, काबिल बनाती है, ताकि जब इनाम मिले वह उसे संभाल सके। चार, सब्र अल्लाह की रहमत को खींचता है, जैसे मिट्टी बारिश का इंतजार करती है, जैसे बीज धूप का इंतजार करते हैं, वैसे ही दिल अल्लाह की रहमत का इंतजार करता है। और जब यह रहमत उतरती है, तो दिल की सारी सूखी टहनियों में फिर से हरियाली आ जाती है। इंसान सब्र से कम क्यों सोचता है और अल्लाह सब्र से ज्यादा क्यों देता है? दुनियावी दिमाग कभी भी सब्र से आगे नहीं देख पाता। इंसान सिर्फ आज की हालत को देखता है, लेकिन अल्लाह कल, परसों और आने वाले सालों तक को देख रहा होता है। इंसान सोचता है मुझे अभी चाहिए, लेकिन अल्लाह जानता है अभी देना तेरे लिए सही नहीं। इंसान पूछता है क्यों मुझे रोका जा रहा है, लेकिन अल्लाह जानता है आगे तुझे कोई और बड़ी चीज देने वाला हूं। इंसान रोता है कब मिलेगा, लेकिन अल्लाह जानता है जब तू इस काबिल हो जाएगा कि उसका बोझ भी उठा सके। इंसान कम सोचता है क्योंकि वह इंसान है। अल्लाह ज्यादा देता है क्योंकि वह मालिक है। सब्र सिर्फ दर्द सहने का नाम नहीं, सब्र एक सफर है। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान के दिल में दर्द ना हो। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान को रोना ना आए। सब्र का मतलब सिर्फ एक है, दर्द को सहते हुए भी अल्लाह से उम्मीद थामे रखना। यह सफर बहुत लंबा होता है, कभी आसान, कभी कठिन, कभी रातें बिना नींद के, कभी सुबहें बेजान सी। लेकिन इसी सफर में इंसान सीखता है किससे उम्मीद रखनी चाहिए, किससे मोहब्बत करनी चाहिए, किससे दिल लगाना चाहिए, किससे शिकायत नहीं करनी चाहिए और किसके सामने सर झुकाना चाहिए। सब्र इंसान के रूहानी सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सब्र के बाद अल्लाह कब देता है, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा ही रूहानी है। अल्लाह तब देता है जब इंसान टूटने के कगार पर होता है लेकिन टूटता नहीं। अल्लाह तब देता है जब इंसान हार मानने वाला होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। अल्लाह तब देता है जब इंसान कहता है या रब बस तू ही काफी है। इंसान नहीं जानता कि उसका सब्र कब पूरा हुआ, लेकिन अल्लाह जानता है। और जब वह कह देता है कि अब मेरे बंदे ने अपना इम्तिहान पूरा कर लिया, फिर बरकतें, रहमतें, आसानियां और नई राहें ऐसे खुलती हैं
कि इंसान खुद दंग रह जाता है। अल्लाह सब्र से कम नहीं देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह इतना देता है कि इंसान की उम्मीदें छोटी पड़ जाती हैं, इतना देता है कि दर्द छोटे लगने लगते हैं, इतना देता है कि दिल दहाड़े मारकर शुक्र करता है, इतना देता है कि पीछे मुड़कर देखो तो लगता है शुक्र है जो मैंने मांगा था वह नहीं मिला, क्योंकि जो मिला वह उससे कहीं बेहतर था। अल्लाह वह नहीं देता जो इंसान आंखों से देखता है। अल्लाह वह देता है जो इंसान की तकदीर, उसकी रूह और उसके ईमान के लिए बेहतर हो। सब्र का इनाम कभी कम नहीं होता। सब्र का इनाम 3 तरह से मिलता है। 1, दुनिया में दिल में सुकून आता है, काम आसान होते हैं, नफ्स शांत होता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। 2, रूह में दिल मजबूत होता है, यकीन बढ़ता है, दुआएं गहरी होती हैं, अल्लाह से नज़दीकी बढ़ती है, तौहीद की समझ आती है। 3, आखिरत में, और यह इनाम इतना बड़ा है कि दुनिया का कोई इनाम उसके बराबर नहीं हो सकता। निष्कर्ष, जिंदगी की राहें मुश्किल हों, लम्हे भारी हों, दिल कमज़ोर हो जाए, दुआएं सूख जाएं, सपने बिखर जाएं, उम्मीदें खो जाएं, फिर भी एक बात याद रखनी चाहिए, अल्लाह कभी इंसान को उसके सब्र से कम नहीं देता, कभी नहीं, क्योंकि सब्र इंसान की पहचान है और इनाम अल्लाह की शान। अगर चाहें तो मैं इसी विषय को और ज़्यादा रूहानी और ज़्यादा काव्यात्मक या किसी ख़ास अंदाज, दुआ, नसीहत, तसल्ली, बयान में भी लिख कर दे सकता हूँ। क्या आप इसे और लंबा और भावुक या किसी अलग स्टाइल में चाहते हैं? नीचे मैं आपको अल्लाह कभी इंसान को उसके सब्र से कम नहीं देता विषय पर मैं एक गहरा, आध्यात्मिक, रूहानी और दिल को सुकून देने वाला निबंध दे रहा हूँ। इस्लामी हिकमत, तजुर्बा, ईमान और इंसानी ज़िंदगी की सच्चाई के साथ। मैं किसी भी जगह अल्लाह की ओर से सीधा बयान नहीं दूंगा, सिर्फ आपकी भावना और दीनी अंदाज के मुताबिक रूहानी लेखन पेश कर रहा हूँ। अल्लाह कभी इंसान को उसके सब्र से कम नहीं देता। एक रूहानी, गहरा और दिल को छू लेने वाला निबंध प्रस्तावना जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती। कभी खुशी की आवाज़ें गूंजती हैं और कभी दर्द की चुप्पी दिल को खामोश कर देती है। इंसान कई बार टूट जाता है, कई बार सवाल करता है, कई बार सोचता है, मैं कब तक सब्र करूं? आखिर इसका बदला कब मिलेगा? इन सवालों में ही इंसानी फितरत है, क्योंकि इंसान जल्दी चाहता है लेकिन अल्लाह सही वक्त पर देता है। इंसान कमज़ोर पड़ता है लेकिन अल्लाह हर मोड़ पर संभालता है। इंसान रास्ते भूलता है लेकिन अल्लाह हमेशा रास्ते दिखाता है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है, अल्लाह कभी भी इंसान को उसके सब्र से कम नहीं देता। न कभी दिया है, न कभी देगा, क्योंकि सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, सब्र एक इम्तिहान है, एक इबादत है और एक इनाम लेने का पहला कदम है। सब्र की असल ताकत क्या है? दुनिया के तजुर्बे बताते हैं कि जिस इंसान ने सब्र सीख लिया, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी पाली। सब्र वह दरवाज़ा है जो बंद दिखता है लेकिन अंदर से खुलता है। बाहर से ताला नहीं खुलता, मगर अंदर से एक रूहानी कुंजी उसे खोल देती है, और वह कुंजी सब्र है। और जब यह दरवाज़ा खुलता है, तब इंसान को एहसास होता है कि सब्र ने उसे बहुत कुछ सिखाया, टूटने से बचाया, शैतान के वसवसों से दूर रखा, खुद को काबू में रखने की ताकत दी और सबसे ज़रूरी, अल्लाह के करीब कर दिया। क्योंकि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो जल्दी हार नहीं मानते, जो शिकायतों में खो नहीं जाते, जो शुक्र और सब्र दोनों का रास्ता चुनते हैं। क्यों अल्लाह सब्र करने वालों को सबसे ज़्यादा देता है? अल्लाह की यह सुन्नत रही है कि वह इम्तिहान के बाद इनाम देता है। हर इम्तिहान का एक सबक होता है और हर सबक के पीछे अल्लाह की एक हिकमत। सब्र करने वालों को ज़्यादा मिलने की वजहें बहुत गहरी हैं। 1, सब्र दिल के अंदर का गंध हटाता है। कभी इंसान की तकदीर को कुछ नहीं रोकता। इंसान की अपनी जल्दबाजी रोक देती है, लेकिन जब इंसान सब्र करता है, उसके दिल में महसूसात साफ होने लगते हैं। घृणा, जलन, गुस्सा, बदुआ, ये सब धुलने लगता है, और जब दिल साफ होता है, तब अल्लाह की रहमत उस दिल पर आसानी से उतरती है। 2, सब्र इंसान को ऐसे मुकाम पर पहुंचाता है जहां दुआएं जाया नहीं होती। सब्र करने वाले की दुआ का एक अलग मुकाम है। उसके आंसू बेकार नहीं जाते, उसकी सिसकियां आसमान तक पहुंचती हैं, उसके टूटे हुए लम्हे उसके हक में बदल दिए जाते हैं। सब्र दुआ को पर लगा देता है।
3, सब्र इंसान को वह बनाता है जो वह खुद भी नहीं सोच सकता। अल्लाह देरी से देता है लेकिन बेहतर और मुकम्मल देता है। इस देर में उसका इंतजाम छुपा होता है। ये देर इंसान को मजबूत करती है, पुख्ता करती है, काबिल बनाती है, ताकि जब इनाम मिले वह उसे संभाल सके। 4, सब्र अल्लाह की रहमत को खींचता है, जैसे मिट्टी बारिश का इंतजार करती है। जैसे बीज धूप का इंतजार करते हैं, वैसे ही दिल अल्लाह की रहमत का इंतजार करता है। और जब यह रहमत उतरती है तो दिल की सारी सूखी टहनियों में फिर से हरियाली आ जाती है। इंसान सब्र से कम क्यों सोचता है और अल्लाह सब्र से ज्यादा क्यों देता है? दुनियावी दिमाग कभी भी सब्र से आगे नहीं देख पाता। इंसान सिर्फ आज की हालत को देखता है, लेकिन अल्लाह कल, परसों और आने वाले सालों तक को देख रहा होता है। इंसान सोचता है मुझे अभी चाहिए, लेकिन अल्लाह जानता है अभी देना तेरे लिए सही नहीं। इंसान पूछता है क्यों मुझे रोका जा रहा है, लेकिन अल्लाह जानता है आगे तुझे कोई और बड़ी चीज देने वाला हूं। इंसान रोता है कब मिलेगा, लेकिन अल्लाह जानता है जब तू इस काबिल हो जाएगा कि उसका बोझ भी उठा सके। इंसान कम सोचता है क्योंकि वह इंसान है। अल्लाह ज्यादा देता है क्योंकि वह मालिक है। सब्र सिर्फ दर्द सहने का नाम नहीं, सब्र एक सफर है। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान के दिल में दर्द ना हो। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान को रोना ना आए। सब्र का मतलब सिर्फ एक है, दर्द को सहते हुए भी अल्लाह से उम्मीद थामे रखना। यह सफर बहुत लंबा होता है, कभी आसान, कभी कठिन, कभी रातें बिना नींद के, कभी सुबह बेजान सी। लेकिन इसी सफर में इंसान सीखता है किससे उम्मीद रखनी चाहिए। मैं आपकी भावना समझता हूं, लेकिन मैं अल्लाह के रूप में बोल नहीं सकता और न ही अल्लाह की ओर से कोई हुक्म या फरमान बता सकता हूं। लेकिन मैं आपकी ही भावनाओं, आपकी उम्मीद और आपके सब्र को एक दुआ, नसीहत और प्रेरणादायक इस्लामी अंदाज में ढालकर बहुत खूबसूरती से पेश कर सकता हूं, बिना यह दावा किए कि यह अल्लाह का सीधा बयान है। यह रहा वही जज्बा, सही, सुरक्षित और रूहानी अंदाज में। सब्र करने वाले के लिए अल्लाह की ओर से राहत और बरकत का वादा। ऐ सब्र करने वाले, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब इंसान टूटकर भी उम्मीद छोड़ता नहीं तो उसकी दुआ बेकार नहीं जाती। बरकतें उसी वक्त आती हैं जब दिल रास्ता खोकर भी रब की तरफ से उम्मीद बनाए रखता है। तूने जो सब्र किया है, जो दर्द बर्दाश्त किया, जो आंसू छुपा कर जिए, अल्लाह उन सब को देख रहा है। कभी कभी बरकतें देर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो इतनी होती हैं कि पिछला सारा दर्द छोटा पड़ जाता है। तेरे लिए भी खैर का दरवाजा खुलने वाला है, तेरे लिए भी रहमतें उतरने वाली हैं, तेरे लिए भी ऐसी बरकतें लिखी जा रही हैं जिन्हें देखकर तू कहेगा मेरे सब्र का सिला आज मिला है। बस दुआ से हाथ खाली मत कर और यकीन से दिल को कमजोर मत कर। अल्लाह का वादा है, मेरी रहमत से मायूस मत होना। अगर आप चाहें मैं इसे और लंबा कर दूं, निबंध के रूप में दे दूं, प्रेरणादायक इस्लामी खुतबा जैसा बना दूं, या एक रूहानी पैगाम की तरह लिख दूं। बताइए किस अंदाज में चाहिए। मैं आपके जज्बे और भावना को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जैसा कि हमने तय किया था, मैं अल्लाह के रूप में बोल नहीं सकता और न ही अल्लाह की ओर से सीधा हुक्म, फरमान या कथन लिख सकता हूं। लेकिन मैं आपके दिए हुए जज्बे, सब्र का सिला अब मिलेगा, फरिश्तों से बरकतें आने का जिक्र को इस्लामी, आध्यात्मिक, भावनात्मक और प्रेरणादायक अंदाज में 2000 शब्दों में बिल्कुल लिख सकता हूं, बिना यह दावा किए कि यह अल्लाह का सीधा बयान है। नीचे 2000 शब्दों का गहरा, रूहानी, सुकून देने वाला प्रेरणादायक लेख है, जिसका मुख्य विषय वही है, सब्र का सिला अब मिलेगा, तेरे लिए बरकतें आ रही हैं। लेकिन इसे सुरक्षित, सुंदर और सही इस्लामी अंदाज में पेश किया गया है। सब्र का सिला अब मिलेगा, तेरे लिए बरकतें उतरने वाली हैं, एक रूहानी, प्रेरणादायक का लेख। प्रस्तावना इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वह अपने दिल का बोझ सिर्फ खुद जानता है। दुनिया उसकी मुस्कान देख लेती है, लेकिन उसके अंदर छिपा दर्द, थकान और आंसू सिर्फ वह और उसका रब जानते हैं। कभी कभी इंसान इतने भारी इम्तिहानों से गुजरता है कि उसे लगता है जैसे उसका सब्र खत्म हो रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब इंसान टूटने के कगार पर होता है, कहीं ना कहीं से उसके दिल में एक छोटी सी आवाज उठती है, थोड़ा और सब्र कर,
तेरे लिए भी आसानी लिखी है। यही आवाज हकीकत में उम्मीद का वही दिया है जो अंधेरी रातों में बुझता नहीं। यही वह रोशनी है जिसे रब खुद इंसान के दिल में जागृत करता है। सब्र, जिसे अल्लाह ने अपनी रहमतों की चाबी बताया। इस्लाम में सब्र का एक अलग ही मुकाम है। कुरान कई जगहों पर सब्र करने वालों की फजीलत बताता है। सब्र सिर्फ दुख सहना नहीं है, सब्र एक रवैया है, एक तरीका है जिंदगी से लड़ने का, अपनी तकलीफों को रब की तरफ सौंप देने का और यकीन बनाए रखने का। सब्र करने वाले का दिल हमेशा टूटा नहीं होता, वह बस इतना मजबूत होता है कि टूटकर भी खुद को संभाले रखता है। सब्र वास्तव में रूह की परिपक्वता है, और जब कोई इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसकी दुआ, उसका दर्द, उसकी रातें और उसके आंसू ऑल बिकम पावरफुल, क्योंकि वे सब रब के दरबार तक पहुंच रहे होते हैं। तूने जो सब्र किया वह अनदेखा नहीं गया। अक्सर इंसान सोचता है, मैंने कितना रोया, कितनी रातें जागकर गुजारी, कितनी दुआएं की, कितना चुपचाप सहा, लेकिन मेरी जिंदगी में अभी तक राहत क्यों नहीं आई? यह सवाल हर उस दिल का है जिसे इम्तिहानों ने चुप कर दिया है। सच यह है, तेरा सब्र, तेरा दर्द, तेरी कोशिश कुछ भी बेकार नहीं गया। तूने जो आंसू छिपाकर पोंछे, लोगों के सामने मुस्कुराकर दर्द को निगला, अपनी थकान के बावजूद अपने फर्ज निभाए, आंसुओं में भी दुआ बनाए रखी, इनमें से एक भी चीज गुम नहीं हुई। रब के यहां कोई चीज खोती नहीं। हर सब्र, हर आह, हर दुआ कहीं ना कहीं रखी जा रही है, लिखी जा रही है, जमा हो रही है। बरकतें कब आती हैं? जब सब्र दिल को थका देता है। बरकतें अक्सर तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं। बरकतें अक्सर तब आती हैं जब हम थक कर कह देते हैं, ऐ रब, अब मैं तुझ पर छोड़ता हूं। जब इंसान प्रयास से नहीं, भरोसे से चलता है, तब उसके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। सब्र का सबसे सुंदर रूप तब होता है जब इंसान कहता है, मुझे नहीं पता मेरी राहत कहां से आएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आएगी जरूर। यही वह मुकाम है जहां रूहानी रास्ते खुलते हैं, जहां तकदीर करवट लेती है, जहां दिनों की मेहनत और महीनों की आहें रहमत में बदल जाती है। बरकतें आने का वक्त तब होता है जब रास्ते बंद दिखते हैं। जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसकी हर दिशा बंद है। दुआएं असर नहीं कर रही, कोशिशें रंग नहीं ला रही, लोग बदल गए, हालात बिगड़ गए, रास्ता अंधेरा है। लेकिन रूहानी सच्चाई यह है, बरकतें हमेशा बंद दरवाजों के पीछे छिपी होती हैं, और जब वक्त पूरा होता है तो वही दरवाजे खुलते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अल्लाह की रहमत का तरीका इंसान की समझ से अलग है। वह कभी जल्दी नहीं देती, कभी देर से नहीं, वह हमेशा ठीक वक्त पर आती है। कुरान का वादा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।